सो दैट हम वहीं से स्टार्ट कर सकें जहाँ से हमने लीव किया था। अब मैं आधा एक्सप्लेन कर चुकी होंगी तो फिर रिक्वेस्ट आएगी मिस प्लीज रिपीट कर दें, हमने लेट ज्वाइन किया है। ओके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो हम क्या देख रहे हैं, एंड और जोर। ठीक है, ये वाला सिंबल जो सिंपल एंड है ये किसके लिए यूज होता है, बिट वाइज एंड। सिंपल और बिट वाइज और, एंड ये जोर बिट वाइज और। बिट वाइज का क्या मतलब है कि जो ऑपरेंड्स आप इसमें देंगे उन ऑपरेंड्स को पहले ये बाइनरी वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करेगा, मींस 10 10 10। उसके बाद वन बाय वन उन बिट्स पैटर्न पे एंड और जोर अप्लाई करेगा। तो एंड ऑपरेटर की क्या फंक्शनैलिटी है कि ये हर बिट बाय बिट कंपेयर करेगा। ए की बिट बी की बिट अगर दोनों की बिट वन हुई, दोनों के एंड का मतलब है और ये भी उर्दू वाला, और ये वाला भी और ये भी, दोनों दोनों वन होंगे तभी एंड ऑपरेटर का रिजल्ट भी मेरे पास वन आएगा। ये कैसे काम कर रहा है, ए बी, इसी का अगर मैं ए एंड बी निकालूं, ए एंड बी, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, एक स्टेटमेंट और दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल डैश लाइन जैसे हम एडिशन कर रहे होते हैं। ठीक है, ए एंड बी कैसे निकालेंगे हम। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास मिस मैचिंग बिट्स है। मिस मैचिंग बिट्स के ए पे हमारे पास 4 नंबर ऑफ बिट्स हैं और बी में 5 नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो हम जैसे एडिशन कर रहे होते हैं, यहाँ पे ए पे हमारे पास एक बिट कम है, तो हम इस एक बिट को अगर जीरो से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे अगर हम जीरो करते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम जब कर रहे हैं तो ये कैसे देखेगा, ये देखेगा ये दोनों बिट्स 0 0। एंड ऑपरेटर की क्या फंक्शनैलिटी है कि ए भी वन हो बी भी वन हो तभी ये वन रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिजल्ट। फिर नेक्स्ट बिट देखेगा ये ए वन है, बी क्या है, जीरो है। दो एंड की क्या फंक्शनैलिटी है, दोनों ट्रू होंगे, दोनों वन वन होंगे तभी वन रिटर्न करेगा। यहाँ एक है एक नहीं है तो अगेन जीरो। फिर थर्ड देखेगा 0 और 1, यहाँ पे सारे के सारे मेरे पास क्या आ जाएंगे, 0 0 0। ठीक है, फिर दोबारा देखेगा थर्ड वाला 0 1, ए जीरो है बी वन है, इसके लिए क्या जरूरी है, दोनों का वन होना जरूरी है, यहाँ पे भी जीरो। फिर थर्ड वाला देखेगा 1 और 0, यहाँ पे भी जीरो, और 1 और 0 पे जीरो, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे मेरे पास क्या है, एक भी रिजल्ट नहीं आया। ए एंड बी पे सारे सारे जीरो हैं। इसको जब हम इस बाइनरी वैल्यू को दोबारा न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 0 वुड रिटर्न जीरो। सो ए एंड बी का रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, जीरो, पूरा का पूरा जीरो, क्योंकि एक भी वन नहीं है इसलिए मेरे पास जीरो आएगा। ठीक है, अगर यही चीज हम और करेंगे, और में क्या होगा, और में ये होगा कि जहाँ पे कोई एक भी वन हो जाए, चाहे ए वन हो जाए या बी वन हो जाए, ये क्या रिटर्न करेगा, वन। ठीक है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं, 0 0 वुड रिटर्न जीरो। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 1 0, ये वाला वन ए का और बी का ये वाला जीरो, एक वन आ गया, यहाँ पे मेरे पास वन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेगा 0 और 1, एक वन आ गया तो यहाँ पे भी रिजल्ट आ जाएगा वन। सिमिलरली अब क्या देखेगा, 1 और 0, एक वन आ गया, वन, और लास्ट वाला 0 और 1, एक वन आ गया, वन। ठीक है, अब इस वन वन ये जो वैल्यू आई है ये पूरी एक बाइनरी वैल्यू आई है, इसको ये ट्रांसफॉर्म करेगा किस पे, डेसिमल में। और डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होती है हमारे पास, 1 × 2 +1 × 2 +1
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये 0 1 कैसे निकालेंगे हम? 0 वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये वाला क्या होगा 2 की पावर 1, 1 इंटू 1 1 प्लस, सॉरी ये 2 होगा ना, 2 की पावर 1 इज 2, सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 0 1 2, 2 की पावर 3 8। एक मिनट, कहीं हमने गड़बड़ किया। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, अब यहाँ पे 8 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 की पावर 4 16, तो ये हमारे पास 16 आ गया। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30। तो ए और बी का क्या रिजल्ट आया मेरे पास, 30। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास कैप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जोर। जोर की क्या फंक्शनैलिटी है, जोर जो है जहाँ पे सेम होगा इनपुट वहां पे 0 करेगा, बाकी हर जगह 1। जहाँ पे सेम होगा मतलब जहाँ पे दोनों 1 हो या जहाँ पे दोनों 0 हो वहां पे ये 0 रिटर्न करेगा, बाकी सब पे क्या रिटर्न करेगा, 1। जैसे कि मैं अगर इस पे कर रही हूँ ए कैप बी, इस वाले सिनेरियो में मेरे पास सेम कहीं भी नहीं है। ठीक है, ये वाला सेम है, 0 0 यहाँ पे भी 0 आएगा, 1 0 पे 1 करेगा, 1 1 1 1। ठीक है, ये 0 0 यहाँ पे इसकी ये फंक्शनलिटी कि जहाँ 1 1 आएंगे वहां पे भी ये 0 करेगा। इस वाले केस में ये बिल्कुल ए और बी के इक्विवेलेंट आएगा। इसकी ए और बी की क्या वैल्यू आएगी, 0। तो जब हम इसका भी डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे ये भी 30 के इक्विवेलेंट होगा। नहीं नहीं बेटा मुस्तफ़ा, जोर 1 नहीं करता जहाँ सेम हो, जोर जहाँ सेम हो वहां पे 0 करता है, और जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हो वहां पे 1 करता है। तो यहाँ पे हम देखें 0 0 सेम है, 0 आ गया, 1 0 डिफरेंट है, 1 आ गया, 0 1 डिफरेंट है, 1 आ गया, 1 0 डिफरेंट है, 1 आ गया, 0 1 डिफरेंट है, 1 आ गया। तो एंड की क्या फंक्शनैलिटी है मैं यहाँ आगे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड लॉग बिटवाइज एंड, both bits should be 1 if both bits are 1 then will return 1 else 0। अगर दोनों बिट्स 1 होंगी तभी 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। और क्या करेगा, if any bit is 1 will return 0 else, अगर दोनों में से कोई एक बिट भी 1 हो जाती है तो ये 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। 0 किस केस में रिटर्न करेगा, और जब दोनों बिट 0 होंगी, और दोनों में से कोई एक भी 1 हो तो 1 रिटर्न करेगा, अगर दोनों 1 हो तो भी 1 रिटर्न करेगा। मीन्स दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाती है तो भी ये 1 रिटर्न कर देगा। और का मतलब है या ये भी या ये भी, दोनों में से कोई भी। और जोर की क्या फंक्शनैलिटी है, इफ बिट्स आर डिफरेंट देन रिटर्न 1 एल्स 0। अगर बिट्स डिफरेंट होंगे यानी कि एक 0 है और एक 1 है
तो क्या ये देगा 1 रिटर्न करेगा। नहीं तो अगर बिट सेम हुई, चाहे 1 1 हुई तो भी 0 रिटर्न करेगा, अगर 0 0 हुई तो भी 0 रिटर्न करेगा। सो दीज आर बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज जोर। ये हमने यहाँ पे ये तीनों भी डिस्कस कर लिए। बिटवाइज एंड, जोर एंड और इसकी प्रेसिडेंस क्या है कि अगर एक एक्सप्रेशन में ये सब है तो पहले हम एंड को परफॉर्म करेंगे, फिर हम जोर को करेंगे और फिर हम और को करेंगे। ये सब अलग अलग लेवल पर है। ठीक है, अब हमारे पास कौन से रह गए? लॉजिकल एंड रह गया, और रह गया, टर्नरी एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो बहुत आसान है, ये तीन रह गए जो हमने ये देखने हैं, एंड और एंड और भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एंड और बिल्कुल सेम ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे ये काम कर रहे हैं, बट डिफरेंस इज दैट कि ये जो है ये बिट वाइज है। बिट वाइज का मतलब है ये बिट्स पे काम कर रहे हैं, जो वैल्यूज आप देंगे उनको जीरोज एंड वन में ट्रांसफॉर्म करके काम करेगा। जबकि लॉजिकल एंड जो है वो किस पे काम करेगा? एक्सप्रेशंस पे। ठीक है, लेट से अगर मैं कह रही हूँ रिलेशन स्टेटमेंट्स होंगी हमारे पास। ठीक है, लेट से मैं कह रही हूँ फ्लोट परसेंटेज, स्टूडेंट की मुझे इनपुट लेनी है, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। ठीक है, सिंगल में मैंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एंड कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ इफ अगर मेरे पास, नहीं नहीं हम ये नहीं करते, हम कुछ और करते हैं। ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं if a is greater than b and b is less than c। तो अब ये किस बेसिस पे कर रहा है? ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन की बेसिस पे कर रहा है। कंडीशन ट्रू। अच्छा, अब ये क्या करेगा? पहले इस एक्सप्रेशन को उठाएगा, पहले इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, फिर जब इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसकी बेसिस पे चेक करेगा कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू। अच्छा, ये वाली जो स्टेट एक्सप्रेशन है ये क्या रिजल्ट रिटर्न करेगी? बूलियन में। अगर ए बी से बड़ा है तो रिटर्न करेगी ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगी फॉल्स। और ये वाली स्टेटमेंट भी क्या करेगी? अगर बी सी से छोटा है तो रिटर्न करेगी ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले चेक करेगा a इज ग्रेटर देन b, क्या 10 20 से बड़ा है? इज दिस कंडीशन इज ट्रू? नो, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? फॉल्स। फिर ये इधर जाएगा, अब ये चेक करेगा कि क्या b लेस देन c है, क्या 20 30 से छोटा है? यस, ट्रू, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज फॉल्स एंड दिस कंडीशन इज ट्रू। बट यहाँ पे लॉजिकल एंड क्या कर रहा है? जब दोनों लॉजिक्स ट्रू होंगी तभी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब जब मैं इसको रन कर देती हूँ, कहाँ एरर दे रहा है ये? कहीं कुछ कमेंट्स, यस। ठीक है, इसको मैंने रन कर दिया। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। कुछ भी रिटर्न टर्न नहीं हुआ क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई? क्योंकि लॉजिकल एंड की क्या फंक्शनैलिटी है कि ये एक्सप्रेशन भी ट्रू रिटर्न करे और ये एक्सप्रेशन भी ट्रू रिटर्न करे। हाँ, अगर मैं इसको कर देती हूँ a इज लेस देन b, तो इस केस में क्या होगा? चेक करेगा क्या 10 20 से छोटा है? ट्रू हो गया। एंड b इज लेस देन c, क्या b c से छोटा है?
ये भी ट्रू हो गया। अब दोनों साइड्स इस ऑपरेटर की लेफ्ट और राइट, अगर दोनों साइड्स ट्रू होंगी तभी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और जब ये ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। जब मैंने इसको रन किया, कंडीशन ट्रू। और की क्या फंक्शनैलिटी है, वही फर्स्ट वाला रखते हैं, जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, ये क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, क्योंकि दोनों का ट्रू होना जरूरी है और इसके दोनों साइड्स पे कोई एक्सप्रेशंस होंगी जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगी। जब से इससे पहले वाला जो हमने देखा था बिट वाइज एंड, वो क्या कर रहा था, दोनों एंड्स पे वेरिएबल्स से उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को बाइनरी में ट्रांसफॉर्म कर रहा था और बाइनरी पे यही काम यही कर रहा था, जहाँ दोनों ट्रू होंगे तो वहाँ ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन वहां पे एक एक बिट पे काम कर रहा था, यहाँ पे इसके दोनों एंड पे इटसेल्फ एक रिलेशनल ऑपरेटर एक्सप्रेशन होगी जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होगा। तो इस वाली कंडीशन पे एंड क्या कह रहा है, ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। ठीक है, अगर आपको इफ से प्रॉब्लम हो रही है कि इफ क्या है, क्योंकि इफ हमने अभी नहीं पढ़ा, तो आप इसको कर दें, एक बूलियन वेरिएबल रखते हैं, बूल बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को शायद इफ से प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया बूल रिजल्ट। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने बूल को प्रिंट करवा दिया। कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने प्रिंट करवा दिया बी, सॉरी रिजल्ट। अब हम इसको रन करेंगे, फॉल्स आ गया। ठीक है, एंड की लॉजिकल एंड की क्या फंक्शनैलिटी है, ये वाली एक्सप्रेशन भी ट्रू हो और ये वाली एक्सप्रेशन भी ट्रू। और अगर आपको इसकी प्रेसिडेंस याद हो, तो ये लॉजिकल एंड सबसे एंड में परफॉर्म होगा, यानी कि पहले लेस देन और ग्रेटर देन होगा। मैं आपको दोबारा उस ऑपरेटर वाले उस पर ले जाती हूँ। ठीक है, पहले ये रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होंगे और उसके बाद ये वाला एंड यूज होगा। इसीलिए पहले हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया, मतलब हमें हर हाल में यही जो टेबल है ये फॉलो करना है। क्लियर है यहाँ तक? और अगर यही चीज मैं और पे कर दूं, और की क्या फंक्शनैलिटी है कि दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन भी या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इस केस में ए इज ग्रेटर देन बी 10-20 से बड़ा नहीं है। सेकेंड एक्सप्रेशन देखेगा बी इज लेस देन सी, क्या 20-30 से छोटा है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। और क्या कर रहा है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू आ गया। और अगर दोनों फॉल्स हो गई, लेट से मैं कह रही हूँ कि बी भी ग्रेटर देन है सी से, तो ना तो ए बी से बड़ा है, ना तो 10-20 से बड़ा है, और ना ही 20-30 से बड़ा है। इस केस में दोनों फॉल्स हो गए, सो और भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। एंड क्या कह रहा है, दोनों ट्रू होना जरूरी है। और क्या कह रहा है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। ठीक है, इसमें हमारे पास एंड और ही है। अब लास्ट हमारे पास रह गया टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर याद रखिएगा, ये जब हम इफ स्टेटमेंट कर लेंगे, इफ एल्स, उसके बाद फिर हम टर्नरी ऑपरेटर की तरफ जाएंगे। यहाँ तक ऑलमोस्ट हम सारे ऑपरेटर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं आज की क्लास में। और हमने टाइप कन्वर्जन भी देख लिए कि अगर मिसमैचिंग टाइप होंगी तो कैसे हम कर सकते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी तो नहीं है? ठीक है, अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें काइंडली चैट पे। अच्छा, मुझे ये बताएं हमजा कि आप लोगों की आईडी की कोई क्लास तो नहीं है अभी 12:30 या ऑनवर्ड? किसी की भी नहीं है? दूसरी जो आईडी है 105046, मनाहिल लगारी, आई गेस आप लोगों की जो आईडी है, इनमें इनकी कोई नेक्स्ट क्लास तो नहीं है आप लोगों की आईडी की 12:30 से ऑनवर्ड? ठीक है, सब फ्री हैं, ठीक है ठीक है।
ओके, तो अब हम एक काम ये करते हैं कि क्विज मैं आपको अपलोड कर देती हूँ एलएमएस पे, ठीक है। क्विज के क्वेश्चंस वहाँ पे गिवन है, आपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट करना है ड्रॉ। उसके लिए आप पेन और पेपर पे करेंगे, ठीक है। पेन और पेपर पे कीजिएगा। पेपर पे अपना जो है वो नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसका ये होगा कि जिनकी लाइट नहीं है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप पेपर पे सॉल्व करें अपना क्विज, बट क्विज पेपर पे अपना नाम, स्टूडेंट आईडी और आज की डेट ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अगर पेपर पे स्टूडेंट नेम और आईडी नहीं होगी तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगी, कंसीडर नहीं करूंगी। अब सुन लें कि क्विज में क्या करना है आपने। क्विज पेपर मैं अपलोड कर रही हूँ एलएमएस पे। एलएमएस से आप वो क्विज पेपर अपने पास डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उस क्विज को पेपर पर सॉल्व करें, पेपर और पेन से, ठीक है। पेपर पे सॉल्व करें। पेपर पे आपका नाम, आईडी और आज की डेट जरूर होनी चाहिए। दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। जिनके पास लाइट है या नहीं है वो क्विज देख सकते हैं, क्विज सॉल्व कर सकते हैं पेपर पे पेन से। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जब आप पेपर कर चुके हैं उसके बाद उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, अपने मोबाइल से पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के बाद जिनके पास लाइट है, जिनकी लाइट आ रही है वो, अच्छा, पिक्चर शुड बी क्लियर, ब्लर ना हो। क्लियर पिक्चर लेके उन पिक्चर्स को वर्ड की फाइल पे कॉपी पेस्ट करना है और उस वर्ड की फाइल को सेव करना है और एलएमएस पे दोबारा अपलोड कर देना है। ये तो उनका सिनेरियो हो गया जिनके पास लाइट है। जिनके पास इन केस लाइट नहीं है वो ये कर सकते, अच्छा टाइम सेम रहेगा, ठीक है। अभी हम 12 बजे से क्विज स्टार्ट करेंगे, तो 12:45 तक का टाइम है आप लोगों के पास। 12:45 तक आप क्विज सबमिट कर, मतलब सॉल्व करके सबमिट करवा दें। 12:45 के बाद एलएमएस पे क्विज सबमिट नहीं हो सकेगा। सो यू हैव 45 मिनट्स। उस 45 मिनट्स में जितना आपने कर लिया है सबमिट करवा दें, क्योंकि अगर आप 10-10 मिनट्स या 15-15 मिनट्स, 3 क्वेश्चंस हैं तो 15-15 मिनट के भी अगर आप क्वेश्चंस करें तो 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ। एल्गोरिथम लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। तो 12 बजे क्विज का टाइम मैं ऑन करूंगी एलएमएस से, आप उस क्विज को डाउनलोड कर सकते हैं 12 बजे और 12:45 तक ही सबमिट करवा सकते हैं। 12:45 से 46 हुआ, एलएमएस सबमिशन लॉक हो जाएगी, आप नहीं सबमिट करवा सकेंगे, ठीक है। सो 12:45 तक क्विज सबमिट करवाना है, पेपर पे सॉल्व करना है, उसकी स्क्रीनशॉट लेने हैं, स्क्रीनशॉट वर्ड की फाइल पे लगाने। वर्ड की फाइल पे लगाने के बाद आपने वो जो वर्ड की एक ही फाइल बनेगी, जितने स्क्रीनशॉट उसी एक की वर्ड की फाइल पे होंगे, और उसको लगा के आपने 12:45 तक, ठीक है, 10 मिनट में आपको लगा देती हूँ मैं कि आपने ये जो स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, पिक्चर्स लेनी है, वर्ड की फाइल पे लगाना है, कॉपी पेस्ट लगाना है, इसको मैं 10 मिनट्स और दे देती हूँ। सो वी हैव 12:55, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा मिल गया आपको क्विज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 12:55 तक आप क्विज सबमिट करवा देंगे, वो वर्ड की फाइल अपलोड कर देंगे एलएमएस पे। जिनकी लाइट नहीं है, वो 4 स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है, जिनकी लाइट नहीं है, तो वो 4 स्टूडेंट्स वही पेपर पे किया हुआ उसकी स्क्रीनशॉट्स लेंगे और वही 12:55 से पहले पहले मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज सेंड करेंगे। अब सबकी लाइट नहीं होगी, ठीक है। कौन कौन है जिनकी लाइट नहीं है? माहम की नहीं है, मोहम्मद अनस की नहीं है, अरीब अहमद की नहीं है, काशान की नहीं है, उमैर भी आ गए इस लिस्ट में, ठीक है। काशान की नहीं है, अरीब की नहीं है, मोहम्मद अनस की नहीं है, माहम की नहीं है, अरीब अहमद की नहीं है, काशान की नहीं है, जकी की नहीं है, नाहिल की नहीं है। वो तो है बेटा, मुझे भी पता है, लेकिन अब हमने क्लासेस तो लेनी है ना, क्विजेस तो लेने हैं, अब फिर और क्या करें। इसलिए तो मैंने फैसिलिटी दे दी है कि जिनकी लाइट नहीं है वो एलएमएस पे ना अपलोड करें, वो पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेज पे सेंड कीजिएगा, ग्रुप पे मत कीजिएगा, ठीक है ना। लैपटॉप नहीं है बच्चे तो पेपर पे क्विज सॉल्व करना है, मोबाइल से उसकी स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और वही स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता तो दिया है मैंने। ठीक है, फोन ऑन है ना, ठीक है। मैं क्विज आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल देती हूँ। फोन से क्विज उठाएं, पेपर पे सॉल्व करें, पिक्चर लें और पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, ठीक है। क्लास को यहाँ पे फिर मैं एंड कर रही हूँ, क्विज आपका अपलोड कर रही हूँ। तो 12:55 तक का टाइम है, 12:55 तक या तो व्हाट्सएप पे सबमिट करवा दें प्राइवेटली मैसेज करके, या तो फिर एलएमएस पे अपलोड कर दें, ठीक है। और जो लोग व्हाट्सएप पे सबमिट करवा रहे हैं, ठीक है, वो काइंडली
लाइट ना होने की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से व्हाट्सएप पे करवा रहे हैं ना, वो उसके बाद व्हाट्सएप पे सबमिट करवाने के बाद जब भी आपकी लाइट आ जाए मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल करते वक्त क्विज का नाम, कोर्स का नाम, क्लास आईडी का नाम और स्टूडेंट आईडी एंड नेम और क्विज। क्लियर हो गया आप सब? यार व्हाट्सएप ग्रुप की मैं एडमिन हूँ, तो एडमिन का नंबर नहीं आ रहा आप लोगों के पास? ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है व्हाट्सएप का? ठीक है, अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ और क्विज अपलोड कर रही हूँ आपके एलएमएस पे। क्विज एलएमएस पे असाइनमेंट की फॉर्म पे होगा, असाइनमेंट का वो होगा टैग और क्विज 1 का टाइटल होगा, वर्ड की फाइल है। ठीक है, क्लास में यहाँ से एंड कर रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्विज। 12:55 टाइम है सबमिट का। 12:55 के बाद व्हाट्सएप पे भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मेल पे भी नहीं और एलएमएस पे भी नहीं। जितना हो जाए 12:55 तक सबमिट करवा दें।